नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग और प्रेम रंग की मंजिल बहुत करीब है। हम सब उनके साक्षी हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, राज ने क्या प्लान किया है वो भी जरा देख लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग, सब प्रॉब्लम दूर। तो होता क्या है, आपने पिछले एपिसोड में देखा है ना, नहीं सुना है। पिछले एपिसोड में समीर और पूजा के रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो कोई लड़का है जो पूजा को देखने आने वाला है, लेकिन राज उसका क्या बंदोबस्त करता है, चलिए देखते हैं। नहीं, चलिए सुनते हैं प्रेम रंग। राज के मोबाइल पर उस लड़के का कांटेक्ट नंबर आ जाता है जो पूजा को देखने आने वाला था। राज बहुत खुश होकर समीर से कहता है, चल तेरा काम तो हो गया, अब देख मेरा कमाल। समीर पूछता है, लेकिन ऐसा क्या करने वाले हो तुम, मुझे भी तो बताओ। तब राज कहता है, बस तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। और वो दोनों निकलते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाकर उनकी कार रुक जाती है। समीर पूछता है, ये क्या, यहाँ क्यों आए हो? राज उसे इशारे से ही कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच। राज कॉल लगाता है। 2 मिनट में ही वहां से एक लड़की आ जाती है। उसे देखते ही समीर कहता है, दिशा मैडम, आप घर पर हो और आपने 15 डेज की छुट्टी ले रखी है। आपने तो कहा था आप शादी में जा रही हो। ऑफिस में कितना सारा वर्क पेंडिंग है। और राज उसे समझाते हुए कहता है, ये क्या यार, तू यहाँ ऑफिस की बातें मत कर, हम कोई दूसरे काम के लिए आए हैं। और दोनों दिशा से बात करने लगते हैं। तब दिशा कहती है, सर मैं तो आज ही आई हूँ, कुछ फ्रेंड्स भी घर में हैं, इसलिए नहीं आ पाई। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, चलिए ना घर पर, मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। राज कहता है, नहीं अभी वक्त नहीं है, बाद में मिल लेंगे, अभी बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए आपको बुलाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक मिशन पर जाना है। ये हेल्प आप समीर सर के लिए कर रही हो, जो अभी आप पर गुस्सा है। और कौन सा वर्क है, क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक फ्रेंड की जरूरत है। और ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए मेकअप की जरूरत है, जिसमें आप 60 प्लस एज के दिखने की जरूरत है। तो कम ऑन फास्ट, आप जल्दी से आ जाओ। और वो दिशा ओके कहकर चली जाती है। समीर से रहा नहीं जाता। वो पूछता है, ये क्या है, मुझे भी तो बताओ। राज उसे कहता है, अभी नहीं, जब दिशा को समझाऊंगा तुम सुन लेना। और 15-20 मिनट हो जाते हैं। वेट करते करते ही बोर होते हुए समीर कहता है, ये गर्ल्स ना बहुत लेट करती है मेकअप करने में, और देखना ये टाइम पास तो ऑफिस में भी बहुत करती है, इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ गप्पे मारती रहती है। और तुम देखना, तुमने 60 प्लस कहा है ना, ये तो 16 की होकर आएगी, तुम देख लेना। मैं जानता हूं ना इसका वर्क, ये ऐसी ही है। समीर की बातें खत्म होने से पहले 2 बूढ़ी औरत वहां रुक जाती है। वो बूढ़ी औरत राज के पास आकर कहती है, बेटा हमें ऑटो नहीं मिल रही है, क्या तुम मुझे छुड़ा सकते हो, वहां तक थोड़े नजदीक ही जाना है, तुम लोग हमें ऑटो तक छोड़ सकते हो, प्लीज, मेरे पैरों में ताकत नहीं है।
प्लीज मना मत करना, मैं तुम लोगों को पैसे भी दूंगी। राज सोच में पड़ जाता है, इनको लिप देंगे तो हमें तो देर हो जाएगी। 2 मिनट वो सोचने लगता है, तभी उनमें से एक जन कहती है, सर वी आर रेडी, अब आप कार ओपन कीजिए, हम लोग अपने मिशन पर चलते हैं। ये आवाज सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बूढ़े औरत के लिबास में दिशा थी, उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड भी थी। तब दिशा बताती है, ये मेरी फ्रेंड रीमा है, हम दोनों ने खुद को फास्ट रेडी किया है, अब चलिए सर, हम अपना मिशन भी कंप्लीट करते हैं। लोग राज तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और कहता है, वाओ ग्रेट जॉब, आप दोनों को तो कोई नहीं पहचानता, अच्छा चलो फास्ट। अब ये मेकअप तो बहुत बढ़िया हुआ है, अब आपकी एक्टिंग की जरूरत है जो आपको करनी है। उस लड़के के घर जाना है और ये रिश्ता ना हो, वो लड़का पूजा के घर तक ना आए, ये सब काम आपको करना है। तो आपका वर्क अभी से स्टार्ट होता है, आप समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं है, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए आपको किस तरह से वो एक्टिंग करनी है और कैसे उन लोगों को यहाँ आने से रोकना है। और कुछ देर बाद ही वो दोनों पहुंच जाती है जहां उन्हें जाना है। वही थोड़ी दूर पर उन्हें रोककर राज और समीर दूसरी ओर चले जाते हैं, दोनों को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब ये दोनों की एक्टिंग शुरू हो जाती है और उस लड़के के बंगलों की तरफ जाती है। वहां पर पहले गार्डन होता है, वहां कोई सर्वेंट होता है, गार्डन में कोई काम कर रहा था और उसे देखते ही दिशा चक्कर आने का नाटक करती है और उसकी जो फ्रेंड रीमा है वो जोर जोर से चिल्लाती है, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, आपको तो चक्कर आ रहे हैं, आप गिर गई हो, अरे बाप रे, अब कौन हेल्प करेगा, अरे कोई तो इसे पानी तो पिलाओ। तभी वो नौकर भागते हुए वहां पर आता है और पूछता है, क्या हो गया चाची, और दिशा चश्मे से देखते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बुढ़िया चक्कर आके गिर रही है, जा तेरे मालिक और मालकिन को बुला, कैसे लोग हैं, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, ये धूप में तो यही होगा ना। और वो नौकर भागते हुए घर की ओर जाता है और घर के लोगों को बाहर बुलाकर लाता है। घर में बुजुर्ग, घर में दादी भी होती है, वो कहते हैं, अरे हुआ क्या है, इन लोगों को घर में तो बुलाओ, उन्हें बैठने के लिए तो कहना चाहिए ना, बुजुर्ग है, कुछ हुआ होगा, कुछ तबीयत खराब होगी उनकी। और फिर वो दोनों घर में दाखिल हो जाती है, सोफे पर बैठ जाती है। शरबत पीने के बाद रीमा कहती है, अच्छा लग रहा है, सदा खुश रहो तुम लोग, आप सबके बच्चे सभी सलामत रहे। तब दादी कहती है, लेकिन मेरे पोते की तो अभी शादी नहीं हुई, इस रविवार को वो लड़की देखने जाने वाले हैं, पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी होती है, लेकिन रिश्तेदारी में है तो टेंशन भी नहीं है। तब रीमा कहती है, टेंशन तो हर जगह होती है, रिश्तेदारी हो या कुछ हो, शादी ब्याह के बाद कोई खेल नहीं है। और रिश्ता कहाँ पर फिक्स किया है आप लोगों ने? तभी लड़के की माँ बोलती है, अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक हो गई तो आपके लिए ऑटो मंगवाए क्या? रीमा और दिशा दोनों ही सोच में पड़ जाती है,
क्योंकि वो औरत तो उन्हें घर से बाहर निकालने पे तुली हुई है और कहती है, हाय राम, मेरा पैर तो नहीं चल रहा, मेरी तबीयत तो बिगड़ गई है। मैंने तो सोचा 10-15 मिनट यहाँ आराम करूंगी तब चली जाऊंगी। हाय रब्बा है, कैसे लोग हैं ये। इस बुढ़िया की तो किसी को कदर नहीं। शादी ब्याह का घर है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी होता है। और देखो, हाय राम, ये लोग कैसे लोग हैं। यहाँ पर तो बुजुर्ग लोगों का मान सम्मान भी नहीं है। मैं तो चली, मैं जैसे हाल है उसी हाल में चली जाऊंगी। चलो चलो बहना चलो। और वो उठने का नाटक करती है, फिर गिरने का। तब दिशा कहती है, हम लोग तो मंदिर जा रहे थे, पर मेरी बहना का पैर फिसल गया, चक्कर आ गई और अभी ऑटो से जाने ही वाले थे, लेकिन अभी नहीं रुक सकते। आप लोगों के घर तो बुजुर्गों का ख्याल नहीं किया जाता। ऐसे घरों में तो श्राप लगते हैं, श्राप। बड़े बुजुर्गों की दुआ लेनी चाहिए, वरना बद्दुआ लगती है। न शादी होती है, न बच्चे होते हैं। और मेरी दीदी की तो हर बात सच्ची होती है। गांव में बड़ा सम्मान है इनका। हर शादी ब्याह में इनकी राय पूछी जाती है। तब वो दादी अपनी बहू से कहती है, ये कैसा रिवाज है तुम लोगों का, बैठने दो उनको, इनकी तबीयत भी तो खराब है, जब ठीक हो जाएंगे चले जाएंगी। रीमा कहती है, हम लोग तो पुण्य का काम करते हैं, शादी ब्याह का काम करते हैं। अच्छा, वो औरत कहती है, लेकिन मेरा बेटा बिजनेसमैन है, उसकी तो शादी होने वाली है दूसरी जगह पर। हम वो लड़की कल ही 1-2 दिन में हम देखने वाले हैं। वो लड़की को बहुत अच्छी लड़की है। इससे पहले तो बहुत सारे रिश्ते आए, कोई पसंद नहीं आई। दादी कहती है, मैं तो हमेशा कहती हूँ अच्छे संस्कार वाली लड़की चाहिए, वरना घर संसार तबाह होने में देर नहीं लगती। तब रीमा कहती है, अच्छा तो वो लड़की का फोटो आप दिखा सकते हैं? मैं तो सब फोटो देखकर ही पहचान जाती हूँ लड़की कैसी है, उसकी कुंडली कैसी है। और वो फोटो दिखाते हैं, तब वो उठकर चली जाने लगती है, दोनों भी बाहर तक जाने लगती है। तब उसे रोककर दादी कहती है, क्या हो गया जो आप जा रही हो? कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है जो आप बताना नहीं चाहती। ऐसी क्या बात है जो फोटो देखकर आप निकल पड़ी हो? हमें भी तो बताइए। रीमा कहती, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझसे किसी की बुराई नहीं होती। मैं तो जिंदगी में किसकी बुराई नहीं करती। राम नाम जपती हो, मेरा तो वही काम है। पता नहीं राम कब बुला ले। और वो जाने लगती है। तब लड़के के पिता आकर कहते हैं, लेकिन माँ जी, आप कुछ तो छुपा रही हो, प्लीज वो बता दीजिए। तब रीमा कहती है, देखो बेटा, तुम लोग बहुत ही भले हो और भोले हो, लेकिन ये लड़की तुम लोगों के लायक नहीं। ये बहू बनते ही हंगामा खड़ा कर देगी, घर में सिर्फ झगड़े होंगे, पता नहीं कितनों के सर टूटेंगे। और ये आपका लाडला, क्या उसको जूडो कराटे आते हैं? दादी बोलती है, लेकिन ये जूडो कराटे होते क्या है? रीमा कहती है, दादी जी, आपको पता नहीं है, ये जो लड़की है वो गुस्से में पटक पटक के मारती है। उसे कोई चीज पसंद ना आए तो बस पटक देती है। अभी हम लोगों को तो पता है, वहाँ हमारे यहाँ बहुत लड़कों के हाथ पैर उसने तोड़ दिए हैं। तो बस इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी लड़की तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और खाने की शौकीन है। तब वो औरत पूछती है, अच्छा तो खाना बनाना भी जानती है? ये तो अच्छी बात है। रीमा कहती है, हाँ अच्छी बात तो है,
खाना खा लेती है, बना नहीं पाती, और जब उसे पसंद नहीं आता तो आपको क्या बताएं, वो यहाँ वहाँ फेंक देती है चीजें, और ज्यादा कुछ नहीं, सामान वगैरह तोड़ देती है। बस इतनी ही बुराई है, बाकी तो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, और सब उसे पसंद भी करते हैं। थोड़ा दिमाग किसी किसी का तो गर्म होता है, बस वो ऐसी लड़की है, दिमाग गर्म रहता है, आइसक्रीम वगैरह खाती है, पिज्जा बर्गर सबकी शौकीन है, बस खाना पीना अच्छा हो, खुश रहती है। तब वो औरत कहती है, लेकिन बनाएगा कौन? रीमा कहती है, बनाना तो आपको पड़ेगा या फिर आपके बेटे को, वरना अभी मैं अपनी जुबान से किसी की बुराई तो नहीं करती, मुझे आदत ही नहीं है, मैं तो हर पल राम नाम जपती हूँ। बस अब आपकी मर्जी, शादी करा दीजिए और थोड़ा लड़के को संभाल लीजिए। और हाँ, शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाते वक्त आप अपना ख्याल रखिए। तब दादी कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? आप ज्योतिष में विश्वास रखते हो या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जाते वक्त कुछ भी हो सकता है। आप में से किसी के हाथ पैर टूट सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे तो जितना जानकारी है उतना मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी, आपको रिश्ता करना है कर लीजिए, शादी करवानी है बेटे की, अपने लाडले की करवा लीजिए, और कुछ दिन में इसे भी आदत हो ही जाएगी मारपीट की, इसे भी आदत हो जाएगी मार खाने की। ये तो चलता रहता है, कोई घर में मर्द औरत को मारता है तो कोई घर में औरत मर्द को मारती है, चलता रहता है ये सब कुछ। तो बस जयराम जी की मुझे तो अभी चलना चाहिए, जितना मुझे पता है मैंने तो बता दिया। अब राम जी की कृपा आप पर रहे, आपके इस लाडले पर रहे, आपके सारे अरमान पूरे हो, और मैं कुछ नहीं कह सकती। तब दादी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इस लड़की से शादी की बात तो होगी ही नहीं। अरे दुनिया में बहुत सारी लड़कियां पड़ी है, ये ऐसी नकचड़ी और गुस्सेल लड़के घर में लाकर क्या महाभारत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम आज ही उनको कह देंगे ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और ये हाथ पैर टूटने की, एक्सीडेंट की नौबत लानी ही क्यों है? हम वहां पर जाएंगे ही नहीं, बात ही खत्म। रीमा और उसकी फ्रेंड दिशा दोनों अपना काम तो कर लेते हैं, फिर उठ के खड़ी हो जाती है, और फिर याद आता है कि अरे हाँ, पैर में थोड़ी मोच है, ऐसा तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर लंगड़ाते हुए चल के बाहर की ओर आती है और कहती है, आप सब खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ है। चलिए अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा काम तो हो गया कि आपके घर में देखो मुझे भगवान जी ने ही भेजा है आपकी खुशियों के लिए, आपको आने वाले संकट से बचाने के लिए। तो ये ऑटो है और हम अब जाते हैं, तो बाय बाय, भगवान आपको खुश रखे। और फिर सभी लोग बाय बाय कहते हैं। ये लोग ऑटो में बैठकर दूर तक चले आते हैं। राज और समीर वेट करते हुए नजर आते हैं और दोनों कार में बैठ जाते हैं। सारी बातें राज को बताने के बाद राज और समीर हंसते हंसते से कहते हैं, वाह बेस्ट, आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है।
और फिर समीर भी कहता, सॉरी मैंने आपको समझा ही नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो। और फिर उन दोनों को घर की ओर छोड़ने के बाद दोनों भी अपने घर की ओर निकलते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो दोस्तों ये उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब क्या है, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। अब तो बस शादी की शहनाई बजेगी। पूजा, सुहानी, राज और समीर ये चारों भी खुशियों में मग्न हो जाएंगे, हम लोग भी। तो अगले एपिसोड मिलते हैं ना। अगला एपिसोड है शादी का। तो अब बहुत थोड़ा सा इंतजार करना है, हम फिर आएंगे। आप बस शेयर करते रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग, और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए